नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए फिर से लेकर आया हूं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए साइंस के तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं, आपके लिए इस वीडियो में मिलेंगे। फ्री वीडियो है, पूरा देखिएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने एक ग्रुप में कम से कम शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और भी दोस्त अपने चैनल से और हमारे इस मेहनत से बनाए हुए वीडियो से जुड़ें। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। लेटेस्ट वीडियो पर डे प्राप्त करने के लिए अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख का आइरिस, परितारिका भी हम इसे बोलते हैं, आंख के रंग को निर्धारित करता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली या नेत्र का तारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो माइक्रोफोन, माइक आविष्कार इसका एमिली बर्लिनर ने किया था। ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन करने के लिए वह अपने रंग को बदलकर अनुकूल प्रभाव देखते हुए करता है। गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण कौन से हैं? तो खाने की सुगंध का फैलना, अगरबत्ती की खुशबू का फैलना और इत्र की महक का फैलना, ये सब गैसों के प्रसरण के नियम हैं। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं? तो ये सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो जल के पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव की घटना के कारण द्रव की बूंद गोलाकार होती है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से करते हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें होता है? तो ये ऊर्जा जो है विद्युत बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम हो जाता है, इसीलिए जल कम तापमान पर उबलने लगता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो किसका बना होता है? तो फ्यूज तार जो है टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मात्रा 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? मात्र वो 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो नाखून और कॉर्निया खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मात्र 2 ऊतक हैं शरीर के। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस हड्डी कान में स्थित है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो द्रव के वाष्पन के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर काम करता है। लोलक पेंडुलम की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो माइका अभ्रक के बीच में रखा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वो गिरने से बच सके। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। कुछ जीवाणु जनित रोग के नाम क्या होंगे आप बताइए? तो यहाँ पर टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, कोड़ यानी कि कुष्ठ, टिटनेस, निमोनिया, हैजा जीवाणु से होने वाले रोग हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। सीमेंट मुख्यतः किस यौगिक का मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का सीमेंट मिश्रण होता है। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? तो काला सीसा या प्लगबो ग्रेफाइट का दूसरा नाम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है? तो CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन से ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से चलने वाले ईंधन महानगरों में ज़्यादा अब बन रहे हैं या काम कर रहे हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अपमार्जक जल के साथ कितना अच्छा परिणाम देते हैं? तो अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ में अच्छा परिणाम देते हैं।
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत मनुष्य के 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम किसका होता है? तो पेसमेकर ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर होती है? तो मुख से प्रारंभ पाचन क्रिया हो जाती है। सोते समय रक्त का दाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय ब्लड प्रेशर हमारा घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त प्रवाह घटता है या बढ़ता है? तो दौड़ लगाते समय रक्त प्रवाह ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। बाइल कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए ब्लड के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ आनुवांशिक रोग कौन से होंगे? तो हीमोफीलिया और वर्णांतता सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों ही आनुवांशिक रोग हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम डायलिसिस कहते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की पेट में भोजन को पचाने के लिए खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म है? तो डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण करता है? तो क्रेब्स चक्र में जो है पार्विक अम्ल का संश्लेषण होता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में रूप में कौन बदलता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के रूप में बदलता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? तो विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील है। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्सर्जन में योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं? तो विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, प्रेशर कुकर इसका उदाहरण है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक या सल्फर तांबा का शत्रु तत्व है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह कार्य होता है। उगते और डूबते समय सूर्य की लाल प्रतिमा प्रतीत होने का कारण क्या है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए हमें लाल रंग दिखाई देता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है? तो यह एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो वह उससे दुगनी गति यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम उपधातु कहते हैं। चंद्रमा पर बस अगर एक बम विस्फोट हो जाए तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो वहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसीलिए पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जब झरने का जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान कैसा होता है? तो गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बल जाती है और ये हमें तापमान बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ठोस में, इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो निर्वात में ध्वनि का वेग ये डिपेंड करता है, ध्वनि चल नहीं सकती है निर्वात में। ध्वनि चलने के लिए माध्यम चाहिए और निर्वात में माध्यम नहीं है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का कोई भी वेग नहीं होता है। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को मापते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल का सिद्धांत जो है ब्लेज पास्कल ने दिया था। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड। 1 सेकंड जाकर और 1 सेकंड आने में 2 सेकंड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु जीव विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं।
किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और सबसे अधिक लाल रंग की होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण के सिद्धांत पर ये फ्रिज काम कर रहा है। कुल कितने मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं? तो 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। बॉटनी वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया जो है लैक्टिक अम्ल में बदलता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूध खट्टा होता है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? तो यह अपरिवर्तित रहेगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से बनता है? तो विटामिन के, फाइलोक्विनोन, फ्लिक्विनोन की वजह से रक्त का थक्का बनता है। मनुष्य के नेत्रों में संचालन के लिए विटामिन कौन सा है जिसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए, रेटिनॉल, आंख के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विटामिन है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है विटामिन ए की कमी से नेत्रों में हो जाती है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि है C6H8O6 अणुसूत्र है इसका, तो ये निकल जाता है। और विटामिन बी भी निकल जाता है छीली हुई सब्जियों को धोने से। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। सार्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु जी जंतु विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। पर्यावरण एनवायरनमेंट का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। क्लोरीन गैस पुष्पों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस के कारण पुष्पों का रंग उड़ जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हैजा किसके कारण से होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण से हैजा रोग होता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका साइंस का क्वेश्चंस। वीडियो प्रश्न कैसे लगे आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों एटलीस्ट एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा जिससे हमारी मेहनत और भी दोस्तों तक पहुँचे। वीडियो लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।